डियर स्टूडेंट, आप सभी का JEE नीट की क्लास में वेलकम है। एक नए प्रश्न के साथ मैं आज पुनः इंटरेक्ट कर रहा हूं आप सभी से। क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिया हूं। क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड है, कथन से रिलेटेड है। इसमें दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं, कथन दिए रहते हैं, और उनमें से ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि दोनों स्टेटमेंट राइट है या दोनों में से एक कोई राइट है, एक रॉन्ग है, या फिर दोनों रॉन्ग है, या फिर उन स्टेटमेंट से कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं। नीचे दिए गए कथन है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, लौह चुंबकत्व फेरोमैग्नेटिज्म अणुचुंबकीय पैरामैग्नेटिज्म का चरम ऑप्टिमम स्वरूप होता है। फर्स्ट मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है और इसमें फेरोमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म के बीच में संबंध बताया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, क्रोमियम सेकेंड आयन जिसका कि एटॉमिक नंबर 24 होता है में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, वही होती है जो नियोडियम एलिमेंट जिसका कि परमाणु क्रमांक 60 होता है में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसमें आप सभी से यह पूछा जा रहा है कि क्या दोनों कथन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दोनों राइट है, या फिर स्टेटमेंट फर्स्ट राइट है, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है, या फिर स्टेटमेंट सेकंड राइट है, स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है, या फिर दोनों रॉन्ग है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सेकंड। तो इसको सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, तो फेरोमैग्नेटिज्म इसको बोलते हैं लौह चुंबकत्व। फेरोमैग्नेटिज्म किसी चुंबकीय पदार्थ का चरम चुंबकीय गुण होता है। चुंबकीय गुण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसमें पदार्थ या इसे को तत्व को जब चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तब उच्चतम ऑप्टिमम चुंबकीय गुण तत्व में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के एक ही दिशा में
व्यवस्थित होने के कारण उत्पन्न होता है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये है कि जो फेरोमैग्नेट या फेरोमैग्नेटन गुण जिसमें पाया जाता है, लौह चुंबकत्व जिन पदार्थों में पाया जाता है, वे पदार्थ जब मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो वे और अधिक उसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है, अधिक मैग्नेटिक फोर्स से वो अट्रैक्ट होते हैं और ये मैग्नेटिज्म का चरम या ऑप्टिमम स्वरूप होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो राइट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, टू एलिमेंट्स है, एक क्रोमियम है जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है और दूसरा है नियोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 60 होता है। इसमें बोला जा रहा है कि आयन बनने के बाद दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, सेम होगी। तो सेकंड के लिए क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, क्योंकि क्रोमियम 3D श्रेणी का एलिमेंट होता है, श्रेणी का एलिमेंट होता है और 3D वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनमें आर्गन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉमन होता है। आर्गन को लेकर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जाता है। तो 3D पर आर्गन 18, 6, 3D पर 4 एंड 4s पर 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। जब क्रोमियम से क्रोमियम सेकंड आयन बनेगा मतलब C2+ बनेगा, ये आफ्टर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा ये होगा 3D पर 4 इलेक्ट्रॉन, 4s पर 0 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब कि 4s के इलेक्ट्रॉन का यूज करके ये किसमें बदल जाता है, क्रोमियम +2 आयन में। तो इसके आयन बनने के बाद इसके d ऑर्बिटल पे 4 इलेक्ट्रॉन बचता है। क्या इसी प्रकार का नियोडियम में भी पाया जाएगा जिसका मतलब एटॉमिक नंबर 60 होता है? तो नियोडियम लैंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट होता है। लैंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें जेनान 54 एलिमेंट का कॉमन होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस 54 को माइनस करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन बचता है। इस 6 इलेक्ट्रॉन में से 4f पर 4 5 इलेक्ट्रॉन एंड 6s पर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इस तरह से नियोडियम का जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 4s पे 5, 6s पर 1 इलेक्ट्रॉन। जब नियोडियम थर्ड आयन बनेगा, नियोडियम थर्ड आयन 3+ बनेगा, ये बनेगा आफ्टर लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन नियोडियम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से या वैलेंसी शेल से निकालेगा या फिर लॉस करेगा तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिटल को होगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल का होगा। इस प्रकार नियोडियम 3+ आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा जेनान 4f पर 3, जेनान 4f पर 3 एंड 6 पर 0 हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं जो सेकंड स्टेटमेंट है वो अपने आप में विसंगतिपूर्ण है। क्रोमियम के 2+ आयन बनने के बाद इसके d ऑर्बिटल में
4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं अनपेयर्ड। और इसी प्रकार नियोडियम का जब थर्ड आयन बनता है, इसके आउटर मोस्ट या वैलेंसी शेल के F4F ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में विसंगतिपूर्ण है, दोनों पर 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर दोनों पर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसा कि आपके क्वेश्चन के सेकंड आइटम में दिया है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में उपस्थित होंगे, तो दोनों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। कहने का मतलब सेकंड जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। तो जो ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आंसर के रूप में डियर स्टूडेंट सी होगा, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन का आंसर ये होगा, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा और फर्स्ट स्टेटमेंट राइट होगा। सेकंड वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पुनः आप सभी से इंटरेक्ट करूंगा।